चलिए आज हम पढ़ेंगे दांत के बारे में। क्लास 7 की यह विज्ञान जंतुओं में पोषण के अंतर्गत मुख्य भूमिका है जो हम पढ़ रहे हैं। जंतुओं में मतलब मनुष्य में पाचन, तो पाचन में सबसे आरंभ हो रहा है मुख्य गुहिका के बारे में। तो मुख्य गुहिका में उपस्थित दांत के बारे में हम अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं दांत कितने प्रकार के होते हैं। और देखिए दांत की अलग अलग कार्य के आधार पर दांत को 4 वर्गों में बांटा गया है, जो कि आगे बता रहे हैं। ठीक है, पहले देख लेते हैं। सबसे पहले हम जब भोजन लेते हैं अपना, जब अंतःग्रहण करते हैं भोजन की, तो सर्वप्रथम हम भोजन को अपने मुख गुहा में लेते हैं और मुख गुहा में उपस्थित रहता है दांत, जीभ और लार ग्रंथियां, जो कि लार की स्रावित करती हैं। और यह जो दांत होता है यह भोजन को छोटे छोटे रूपों में तोड़ता है, अर्थात बड़ा भोजन रहता है उसको छोटे छोटे रूपों में तोड़ देता है और यह काम दांत करता है। तो देखिए जब हम भोजन लेते हैं तो सबसे पहले कुछ भोजन हम लेते हैं तो कुछ को काटते हैं पहले। ठीक है, जैसे बिस्किट, खीरा, ककड़ी, ये सब को पहले मुख में ले जाने से पहले हम उसको काटते हैं। तो आप सभी देखे होंगे काटते समय उसको ये नहीं कि एकदम अंदर ले जाकर काटते हैं, नहीं, प्राय काटते हैं जो व्यक्ति उसको आगे यहीं से काटते हैं। तो जब आगे वाली जो भाग है, यहाँ जो आगे वाली दांत है ये वाली, तो ये दांत जब काट रही है तो क्या कहलाएगी? कृंतक, जो कि हमने ये नीचे लिखा है। देखिए कृंतक। और देखिए कुछ इस प्रकार की आगे वाली होती है, ये काटने में मदद करती है किसी वस्तु को, खाद्य पदार्थ को, यही क्या करती है? काटती है, जिसको क्या कहते हैं? कृंतक, इंग्लिश में इंसिजर। ठीक है, ये दांत काटने में मदद करती है और जब काटने में मदद करती है तो इसको हम कृंतक के नाम से, अर्थात पहला देखते हैं। पहला क्या है? कृंतक। कृंतक यह दांत काटने का कार्य करती है। ठीक है, फिर आगे इसके बाद अंदर की ओर बढ़ते हैं। तो अंदर की ओर बढ़ेंगे तो इसके बगल में यहाँ और ऊपर दो गो नीचे वाले जबड़े में और दो ऊपर वाले जबड़े में होते हैं, जो कि थोड़ा लंबा होते हैं। आप देखेंगे कुत्ता, बिल्ली, शेर अर्थात मांसाहारी जानवरों में देखे होंगे, या देख लीजिए कुत्ता का जो आगे का जो दांत मतलब आगे से थोड़ा पीछे जाता है, तो इसमें 4 दांत लंबा लंबा होता है। वह दांत किसी चीज को फाड़ने में मदद करता है। ठीक है, या आप गन्ना जब चीरते हैं ना, गन्ना, तो गन्ना को आप उसको फाड़ने के लिए अर्थात उसको छीलने के लिए पकड़ते हैं और इस तरह करके नोचते हैं। ये वाला दांत, ये नहीं कि आगे वाला से पकड़ के नोचते हैं, नहीं, उसको यहाँ पर पकड़ते हैं। या आप दातुन करते हैं, दातुन, तो दातुन को भी जब फाड़ना रहता है जीभी करने के लिए, तो आप इसको पकड़ करके इसी वाले दांत से फाड़ते हैं, जो कि जब फाड़ता है अर्थात उसको भेद देता है, फाड़ देता है, जिसके आधार पर इसका नाम रदनक रखा गया। क्या रखा गया? रदनक। रदनक इसका काम है फाड़ने वाला। फाड़ने का कार्य करता है। ठीक है, उसके बाद आता है, उससे पीछे चलते हैं, थोड़ा और पीछे चलते हैं, तो वहां पर थोड़ा अलग प्रकार के और दांत हैं। ठीक है,
दो दो, दो गो इधर, चार और दो गो ऊपर और दो गो मतलब 8 होते हैं। ठीक है, और ये है पीछे वाले जबड़े से दांत को छोड़कर थोड़ा आगे की ओर, अर्थात 3 दांत छोड़ करके आप हो सकता है तो आप ऐनक में देख लीजिएगा। ठीक है, अपने दांत को आ करके ऐनक रख लीजिएगा और देखिएगा तो कुछ जैसे आपके किताब में दिया है ना ये वाला, तो ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला, तो ऐसा ही कुछ आपको आपने अपने दांत को देखेंगे। ठीक है, तो उससे आगे 3 को छोड़ करके आगे वाले दांत को देखिएगा तो वहां पर कुछ अलग प्रकार के होगा, तो वो है अग्र चणवक। प्राय दोनों का काम एक ही, दोनों की जगह दोनों क्या करते हैं, पीसने का काम करते हैं। ठीक है, ये दोनों पीसने वाले काम करते हैं, एक बशर्ते आगे रहता है और एक क्या होता है पीछे की ओर रहता है। तो पीछे वाला थोड़ा ज्यादा महीन कर देता है, ये थोड़ा उसको क्या करता है, भोजन को तोड़ता है, फाड़ता है भी हल्का हल्का, लेकिन पीसने का काम ये कर देता है पूर्ण रूप से। तो ये क्या हो गया, ये है अग्र चरणक और पीछे वाला चरणक। ठीक है, तो अग्र चरणक का भी अग्र चरणक पीसने का कार्य, ठीक है, करता है। फिर नंबर 4 आ जाता है चरणक, ये भी पीसने का कार्य करता है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि इनकी संख्या कितनी होती है। आप देखे होंगे कि आप छोटे होंगे, छोटे रहते हैं तो आपकी दांतों की संख्या कम होती है। जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं, जब वयस्क हो जाते हैं, ठीक है, नौजवान बन जाते हैं, जवान व्यक्ति हो जाते हैं, तो आप में दांतों की संख्या कुल 32 हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले जब शिशुअवस्था में अर्थात छोटे बच्चे रहते हैं उस समय दूध वाला दांत निकलता है, और यह दूध वाला दांत प्रायः इनकी संख्या 20 होती है। कितनी होती है, 20 अर्थात 20 दूध वाले दांतों की संख्या 20 होती है। ठीक है, उसके बाद है कि जब ये 6 से 8 वर्ष की आयु होती है ना, तो ये टूटना आरंभ हो जाते हैं, टूट जाते हैं। टूटने के बाद अब इनके स्थान पर फिर पुनः नए अस्थाई, अब ये दांत टूटेंगे अगर तो फिर दोबारा आपके जीवन में दांत नहीं आएंगे, अब पत्थर की लगानी पड़ जाएगी कृत्रिम दांत। ठीक है, जो कि उतना अच्छा नहीं होता। एक तो पहले से ही हमारा दांत है और उसके बाद जब टूट जाए और उसके बदले दूसरा हम दांत लगा दें तो दांत तो दिखने में ठीक लगेगा, परंतु वह कार्य आपके दांत जैसा नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए आप जब आपकी दांत दूध वाला दांत टूट गया है तो उसके बाद दांत से मजाक मत कीजिए। ठीक है, दांत को बचा कर रखिए, तो आपके जीवन का यह मूल रतन है। ठीक है, अनमोल रतन है कि जब ये टूट जाएंगे तो आपको कुछ ऐसे भी खाद्य पदार्थ हैं जिनको खाने में असुविधा होने लगती है। ठीक है, और उसके स्वाद से आप वंचित रह जाएंगे। अब उसके बाद है ये जब 6 से 8 वर्ष की आयु होती है तो उस आयु में आपका दूध वाला दांत टूट जाता है। टूटने के बाद वहां पर अस्थाई दांत निकल कर आते हैं जो कि आपके पूरे जिंदगी तक चलते हैं, और आप जब ही बूढ़े हो जाते हैं तो उस स्थिति में भी अब ये क्या होते हैं, आपका साथ छोड़ देते हैं और टूट जाते हैं। अगर यदि आपके घर दादा दादी होंगे बूढ़े 60
70-75 वर्ष की, तो उनका देखिएगा दांत गिर गया होगा, ठीक है। तो यह दांत भी जाकर के फिर गिर जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कि इनकी संख्या कितनी कितनी होती है। सबसे पहले आते हैं कृंतक। कृंतक जो कि काटने का काम करते हैं ना, तो इनकी संख्या कितनी होती है कृंतक की? तो कृंतक की संख्या 4 नीचे वाले जबड़े में और 4 ऊपर वाले जबड़े में, तो कितना हुए? 8। तो हम यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि कृंतक की संख्या 8 होती है, ठीक है। अब 8 हो गई। मान लीजिए कि हम वयस्क हो गए, वयस्क व्यक्ति में क्या बता रहा हूं, ठीक है। जैसे कि नौजवान हो गए हैं, जवान हो गए हैं, उनकी दांत के बारे में बता रहा हूं, उनकी दांतों की संख्या गिना रहा हूं, ठीक है ना। आप में कम हो सकती है, 28 हो सकती है, ठीक है। 28 नहीं होगी आपकी अभी दांत, 32 नहीं होगी। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये होगा। अब उसके बाद आ गया हमारा रदनक। रदनक तो आप आसानी से गिन सकते हैं कि जो लंबा लंबा थोड़ा सा दांत है, जो किसी चीज को काटने क्या करता है, फाड़ने में मदद करता है। मांसाहारी जंतुओं को यह मांस को फाड़ने में, हड्डियों से छुड़ाने में, हड्डी को काटने फाड़ने में ये क्या करता है, मदद करता है। जिसमें कौन? रदनक। रदनक की संख्या कितनी होगी? 4 होती है, क्योंकि देखिए ये ऊपर 2 और 2 नीचे वाले में, अर्थात 2 2 4। उसके बाद फिर पीछे की ओर बढ़ते हैं, तो पीछे की ओर जाएंगे तो हमारा सब फिर किससे मुलाकात होगी? तो आग्रह चरणक से। तो इसकी भी संख्या देख लेते हैं कितनी होती है। आग्रह चरणक की संख्या कितनी होगी? 8 4 12, 12 तो हो गया, 12 हो गया, बच गया कितना? और 20। कितना बच गया है? और 20। तो 20, तो ये भी होते हैं आगे इस साइड 2 और इस साइड 2, 4, 2 ऊपर 2 इस साइड ऊपर, तो 4 4 8। इनकी भी संख्या कितनी हो गई? 8 होती है। अब आगे हमारा पिसने वाला मूलदा, जिसका नाम है चरणक। चरणक की संख्या कितनी होगी? 12। कुल मिलाकर कितना हो जा रहा है? 12 8 20, 20 और 20 4 24, 24 8 32। पूरा दांतों की संख्या हमारी निकल गई कि कितनी है? 32। अब देखिए, अब हमारा दांत मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, ठीक है। कठोरतम पदार्थ है दांत, ठीक है। अब ये दांत के ऊपरी परत जो चमचमाता हुआ दिखाई देता है, उजला, यह चमचमाता हुआ दांत की ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? तो दांत की ऊपरी परत को अब हम इसको क्या कर रहे हैं? मिटा दे रहे हैं, ठीक है। दांत की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? ठीक है, जो दांत चमचमाता हुआ, तो देखिए इसको इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामेल। ठीक है, दांत की ऊपरी परत को
इनामेल या कहीं पर इनेमल, आपकी किताब में इनेमल दिया है, इनेमल, ठीक है। इनेमल कहते हैं। अब हमारे दांत क्या चीज से बने हुए हैं, ठीक है, जो कि इतना कठोर होते हैं। तो दांत बने हैं किससे? दांत का निर्माण किससे हुआ है? तो किससे हुआ है? कैल्शियम, कैल्शियम इनामेलिन नामक लवण तथा प्रोटीन से हुआ है, ठीक है। किससे हुआ है? कैल्शियम एनामेलिन नामक लवण तथा प्रोटीन से मिलकर दांत का निर्माण हुआ है, और कैल्शियम के ही कारण दांत इतना कठोर होता है, ठीक है। अब हम फिर देखते हैं कि दांत हमारे लिए इतना बहुमूल्य है तो क्या हमको ये बचाना चाहिए या नहीं। अगर हम 7 वर्ष अगर हमारा दांत, दूधा वाला दांत टूट गया है, तो फिर अगर टूट जाए तो फिर तो हमारी जिंदगी में दांत आएगा नहीं, जिसके लिए हमको तो दांत को सुरक्षा अति आवश्यक है। काहे से कि अगर दांत टूट गया तो फिर हम अच्छे स्वादिष्ट भोजन का स्वाद नहीं ले सकते हैं, मजे से नहीं खा सकते हैं। तो इसलिए हम इन दांत को क्यों नहीं सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं, क्यों नहीं उसको सुरक्षित रख सकते हैं, उसकी देखभाल हम क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जीवन में क्या है, अनमोल रतन है, फिर गिरने के बाद दोबारा नहीं आएगा। तो इसलिए दांत की सुरक्षा हम ब्रश या दातुन, ठीक है, दातुन से करेंगे। क्या करेंगे? भोजन करने के बाद रात्रि में हो सके तो हम ब्रश करके सोएंगे। काहे से कि जब भोजन हम करते हैं, भोजन को दांत क्या करता है, छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है, और बीच बीच में दांत में थोड़ा थोड़ा जगह गैप रहता है, ठीक है। और उस गैप में छोटे छोटे भोजन के कण फंस के रह जाते हैं, जो कि मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया या बाहर से चले जाते हैं। वो सब क्या करते हैं, उसको, उस भोजन को खाते हैं, और उसको खा करके उसको अम्ल में, मतलब जो शर्करा के रूप में रहता है, उस शर्करा को क्या चीज में बदलते हैं, अम्ल में बदल देते हैं। और वो अम्ल इसी एनामेल को, ठीक है, एनामेल को क्या करते हैं, धीरे धीरे खा करके उसमें छिद्र कर देते हैं, और छिद्र करके दांत को गिरा देते हैं। दांत क्या हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, और एक दिन वह गिर जाता है, ठीक है। तो गिर गया तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा कृत्रिम दांत के लिए। तो कृत्रिम दांत उतना मजेदार दांत नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अच्छे से दांत को ब्रश करेंगे, नीम की दातुन करेंगे, जिससे हमारा दांत चमचमाता हुआ दिखाई पड़े और साफ सुथरा भी हो, ठीक है। फिर हम भोजन करने के पश्चात जब हम भोजन करेंगे तो उस समय स्वच्छ पानी से अपने दांत को अंगुली के सहारे, मसूड़ों को भी, मसूड़ा और बगल में जो दांत के छोटे छोटे कण फंस जाते हैं उसको कुल्ली करके या अंगुली से रगड़ करके साफ कर देंगे, ठीक है, ताकि हमारे दांत पर कुछ पदार्थ न चिपके जिसको बैक्टीरिया खाए और उससे क्या करे, अम्ल का निर्माण करे और दांत में क्या हो, दंत क्षय हो जाए, ठीक है। तो इस तरह करके हम दांत को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो हमने आज जाना इस क्लास में दांत के बारे में, फिर हम जीभ के बारे में और लार ग्रंथि के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद
अमाशय, ठीक है, बड़ी आंत, छोटी आंत, यकृत, अग्नाशय, ठीक है, मलाशय, गुद्दा, ठीक है, इस सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। और यह वीडियो अच्छा लगे, ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक भी वीडियो आप मिस न करिए। और हमने इस पर नोट्स भी अपलोड करके रखा है, उसमें भी समझाया है, ठीक है, तो उसको भी आप देखिए, ठीक है, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू। तब तक के लिए बाय बाय।